नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हमारा संविधान है उसके जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। जो हमारी मुख्य विशेषताएं संविधान की उनको हम जानेंगे। दोस्तों देखो, जो सबसे पहला जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है हमारा संविधान क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का जो क्या है एक विशालतम संविधान है। पहली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की कि जो भारत का संविधान है वो है हमारा विश्व का विशालतम संविधान, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसा कि जो हमारे इसको विशालतम संविधान क्यों कहा जाता है। पहली बात तो है जो हमारा संविधान है उसको विशालतम क्यों कहा जाता है, किस बेस पे कहा जाता है, वो इस बेस पे कहा जाता है। देखो, जो हमारे नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की 1928 की नेहरू रिपोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, भारत का जो एक्ट आया था कौन सा वाला 1935 वाला जो एक्ट आया था भारतीय संविधान में, 1935 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम, और 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है थी, इसके बेस पे हमारा संविधान क्या है बना हुआ है। जो मेन फीचर्स है इसमें 1935 की नेहरू रिपोर्ट और 1928 की नेहरू रिपोर्ट और जो भारत अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बेस पे हमारा संविधान बना था। दूसरी बात पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान का सोर्स ये है। इसके बाद हमारा संविधान जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया, सोशली हो गया, तो हमारे जो भारत क्या है एक डाइवर्स कंट्री है, विविधता पूर्ण एक देश है, उसके लिए संविधान बनाना बहुत ज्यादा एक हमारे लिए क्या टास्क था। तो हमने क्या एक संविधान बनाया विविधता पूर्वक, जो हमारा विविधता से भरा हुआ देश था, विविधता से ग्रसित देश था। ग्रसित तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है विविधता बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी है, सोशली है, कल्चरली है। तो हमारे देश के लिए क्या है संविधान बनाया गया है डाइवर्सिटी को देखते हुए। किसको देखते हुए, डाइवर्सिटी, इसमें मेन है विविधता को देखते हुए हमारे देश के लिए क्या एक संविधान बनाया गया है। इसलिए क्या हमारा संविधान लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद दोस्तों दूसरा फीचर क्या है हमारे संविधान का, वो है हमारा टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्स से क्या है हमारे संविधान को ग्रहित किया गया है। जो हमारे संविधान के जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो क्या है अलग कंट्री से लिए गए हैं। जैसे कनाडा से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, और इंग्लैंड से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, और रशिया से लिए गए हैं। तो क्या है हमारे संविधान का जो सोर्स है वो अलग अलग कंट्री से लिए गए, अलग अलग संविधान से लाए गए हैं हमारे संविधान में। इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको ग्रहित संविधान, क्या बोलेंगे ग्रहित, एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग सोर्सेस है हमारे संविधान में। जो हमारे संविधान का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, क्या अलग अलग देशों से लाए गए हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको मैं हर एक जो फीचर्स है इसको मैं क्या है अलग से डिस्कस करूंगा प्रॉपर्ली, बिल्कुल ब्रॉड व्यू में, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। लेकिन आज मेरा मकसद है कि मैं आपको मोटा मोटी क्या है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि हमारा जो संविधान की विशेषता है वो क्या क्या विशेषता है, थोड़ा मोटा मोटी समझ लेना आज। देखो उसके बाद क्या हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। फेडरल को बोलते हैं हम परिसंघीय प्रणाली, क्या बोलेंगे परिसंघीय प्रणाली और एकात्मक शासन का क्या आपने आपस में समन्वय है। क्या है हमारा जो संविधान है वो क्या है फेडरल सिस्टम है, परिसंघीय प्रणाली है और एकात्मक कुछ फीचर्स है इसमें। मेन तो क्या है झुकाव का है हमारा फेडरल सिस्टम बोल सकते हैं हम क्या, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स ऑफ बिटवीन स्टेट एंड सेंटर्स। और फेडरल सिस्टम का मतलब वो है क्या शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में। दोस्तों कैसे समझेंगे इसको, देखो हमारे संविधान है, हमारा जो संविधान बना हुआ है उसका झुकाव हमेशा ज्यादा किस तरफ है केंद्र की तरफ है। ज्यादा झुकाव किस तरफ है हमारे संविधान का झुकाव है केंद्र की तरफ
राज्य के अपेक्षा। हमारा संविधान का झुकाव कहाँ है? केंद्र की तरफ। बल्कि अगर अमेरिका का मॉडल उठा के देखा जाए, अमेरिका का मॉडल क्या है? अमेरिका के मॉडल में जो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राज्य की तरफ ज्यादा है और सेंटर की तरफ क्या है? कम है। लेकिन हमारा क्या है? हमारा जो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसकी तरफ है? ज्यादा सेंटर की तरफ है। इसलिए क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी फीचर्स है हमारे संविधान में। क्या है हमारा? एकात्मक शासन के कुछ गुण है। इसके बाद देखो दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री बोलेंगे तो संसदीय प्रणाली। क्या बोलेंगे? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के फीचर्स है हमारे, जो हमारा संविधान वो कैसा है? संसदीय है। देखो दोस्तों, शासन दो टाइप के होते हैं। जो हमारी गवर्नेंस है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा होगा हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या होगा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री बोलते हैं संसदीय प्रणाली, और एक बोलेंगे हम क्या? अध्यक्षात्मक प्रणाली। एक हमारा देश में कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है जो हमारे देश में जो पावर है, मेन पावर किसके पास है? वो है हमारे पीएम के पास, प्रधानमंत्री के पास। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में होता है, अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर किसके पास ज्यादा होती है? प्रेसिडेंट के पास। इसलिए उसको बोलते हैं हम अध्यक्षात्मक प्रणाली। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों मित्रों, इसको हम अलग से ब्रॉड व्यू में जानेंगे। अलग से एक लेक्चर आएगा, इसमें प्रॉपर लेक्चर आएगा, उसमें हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है, गवर्नेंस कितने टाइप की होती है, उसको हम नेक्स्ट एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा, उसमें हम जानेंगे। देखो इस बार बैलेंस बिटवीन और सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जुडिशरी सिस्टम। जो हमारा क्या है? बैलेंस बिटवीन किसमें? जुडिशरी सिस्टम में जो हमारा न्याय प्रणाली है उसमें बैलेंस किसका है? संप्रभु और संप्रभु किसकी है? पार्लियामेंट की भी है और जुडिशियल सिस्टम की भी है। पार्लियामेंट्री और जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद और हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका, उनके बीच क्या है? शक्तियों का एक बंटवारा है, बैलेंस है, बैलेंस बनाए रखती है भाई। कौन कौन? एक पार्लियामेंट होगी और एक कौन? हमारा जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम और पार्लियामेंट की जो संप्रभु है वो भी बनी रहती है और पावर का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि क्या? कि वहां पे क्या बैलेंस बना रहे। किसके बीच? किसके बीच? पार्लियामेंट और जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब जो न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या है? शक्तियों का बंटवारे का एक क्या? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। वो कौन बोलता है? आर्टिकल 50 ये चीज बोलता है कि क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सिस्टम। इसके बाद देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है? अपने आप में स्वतंत्र और संप्रभु है। क्या है? स्वतंत्र भी है और संप्रभु भी है। कौन? हमारा जुडिशियल सिस्टम। जो हमारी न्याय प्रणाली है वो क्या है? एक क्या है? वो संप्रभु और क्या? संप्रभु और स्वतंत्र है। इसके बाद कौन सा फीचर है हमारा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो दोस्तों, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होगा? डीपीएसपी का वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट बोले तो वेलफेयर मतलब राज्य का भला करना। वेलफेयर स्टेट को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य की भावना रखना। क्या मतलब है इसका? कल्याणकारी राज्य। उद्देश्य किसका होगा? जो हमारा राज्य का उद्देश्य होगा। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? राज्य की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य की परिभाषा को निर्धारित करता है। लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है वो राज्य की जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी? वेलफेयर होगी। जो राज्य की जो पॉलिसी होगी क्या होगी? वेलफेयर होगी, कल्याणकारी होगी। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा संविधान है वो क्या है? कठोर और नम्यता का एक क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कठोर और नम्यता का एक कॉम्बिनेशन है। रिजिड भी है हमारा संविधान और फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब है कि हमारा इन दोनों का मिश्रण है। जैसे एग्जांपल के थ्रू जो हमारा
यूएसए का संविधान है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कैसा है, कैसा है, बहुत ज्यादा कठोर। बहुत ज्यादा कठोर कहने का मतलब पत्थर की तरह नहीं होता दोस्तों, पत्थर की तरह कठोर नहीं। इसका मतलब है अगर हम यूएसए के संविधान में, यूएसए के संविधान में अगर अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, तो वहां पे हम संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन करने का मतलब है परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना। लेकिन हम अगर हम इंग्लैंड के संविधान को, इंग्लैंड के संविधान को परिवर्तन करें या संशोधन करें, आसानी से वहां पे क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं। किसमें, इंग्लैंड के संविधान, बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से। लेकिन क्या यूएसए में क्या है, बहुत कठोर है संशोधन लाना, और इंग्लैंड में क्या है, बहुत आसान है संशोधन लाना। लेकिन इंडिया में क्या है, इन दोनों का मिश्रण है। भाई किसी विषय में अगर कोई प्रावधान लाना है, हमें बहुत जरूरी है, तो क्या वहां पे आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जहां पे संशोधन लाना बहुत ज्यादा टफ होता है। उसके लिए क्या है, विशेष बहुमत और एक साधारण बहुमत होता है। दो प्रकार के संशोधन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मुख्य संशोधन। इसको हम पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी समझाने का मेरा उद्देश्य ये था, मेरा समझाने का उद्देश्य आप लोगों का ये था कि आप ये चीज समझ सके क्या, कि हमारे संविधान की जो विशेषता है वो किस प्रकार की है। तो हमारा संविधान कैसा है, कठोर भी है और नम्य भी है। जहां पे कठोरता की जरूरत है कठोर होगा, मतलब इस कठोर का होने का मतलब है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, बहुत ज्यादा कठोर होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी, बहुत ज्यादा आसान होगी। धन्यवाद दोस्तों।